जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं हिमांशी और आज मैं आपसे एसएससी जीडी एग्ज़ाम सिलेबस से मध्यकालीन भारत और विजयनगर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस शासक ने यामीन उच्छोला तथा आमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने यामीन उच्छोला तथा आमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू शाही राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हिंदू शाही राजवंश की स्थापना कल्लर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलती है? तो भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किताब फुतूल अल-बलदान से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला अरब आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मुस्लिम सर्वप्रथम किस रूप में आए? तो भारत में मुस्लिम सर्वप्रथम व्यापारिक रूप में आए। क्वेश्चन नंबर 6, जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी को सोमनाथ पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 8, सेवंदराय और तिलक नामक पदाधिकारी किस शासक के शासनकाल में थे? तो सेवंदराय और तिलक नामक पदाधिकारी महमूद गजनवी के शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 9, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? तो महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी को किया। क्वेश्चन नंबर 10, उस मुस्लिम विजेता का नाम बताइए जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति अंकित कर रखी थी। तो मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति अंकित कर रखी थी। क्वेश्चन नंबर 11, तुर्कों के शासनकाल की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से क्या थी? तो तुर्कों के शासनकाल की राजकीय भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने भारतीय नरेशों में से मोहम्मद गोरी को पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 13, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदनानपुर थी। क्वेश्चन नंबर 14, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में से पृथ्वीराज पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था? तो इसका आंसर है राजनीति एकता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद गोरी ने जयचंद की सेना को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद की सेना को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 17, तारीख़ सुबुतगीन का लेखक था? तारीख़ सुबुतगीन का लेखक बेहाकी था। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। क्वेश्चन नंबर 18, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में
देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 19, 58 या 98 का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तो 58 या 58 का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 19, 58 या 58 का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तो 58 या 58 का अर्थ भूराजस्व से है। क्वेश्चन नंबर 20, इतिहासकार सेविल ने ए फॉरगॉटेन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है, उस साम्राज्य का क्या नाम था? तो इतिहासकार सेविल ने ए फॉरगॉटेन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, उस साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य नाम था। क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विजयनगर नरेश में से किसने चित्रकला में रुचि प्रदर्शित की और जेसुइट कलाकारों की नियुक्ति की? तो वेंकटराय द्वितीय ने विजयनगर नरेश में चित्रकला में रुचि प्रदर्शित की और जेसुइट कलाकारों की नियुक्ति की। क्वेश्चन नंबर 23, 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था जाना जाता है। तो इसका आंसर है निकोलो कोंटी। क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को अनुदान से है। क्वेश्चन नंबर 24, पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन था। तो पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन भटकल था। क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर एक बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का एक कारण रायचूर दोआब था जो कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य का क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 25, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने से पहले किस राज्य में नौकरी करते थे? तो हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 25, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने से पहले किस राज्य में नौकरी करते थे? तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने से पहले वारंगल में नौकरी करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय तुलुप वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 27, हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया तथा कर उगाही की। तो हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका से आक्रमण किया तथा कर उगाही की। क्वेश्चन नंबर 27, वारंगल का स्वतंत्र राज्य 15वीं शताब्दी के आरंभ में किसके द्वारा अधिग्रहण के फलस्वरूप समाप्त हो गया? तो इसका आंसर है अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व कितना कर वसूल किया था? तो विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व उपज का 26% से 30% कर वसूल किया था। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर में प्रचलित उन सिक्कों की पहचान कीजिए जो समस्त विश्व में स्वीकृत मुद्रा थी। तो विजयनगर में प्रचलित वरहा समस्त विश्व में स्वीकृत मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक ग्रंथों के टीकाकार सायन किससे संबंध थे? तो वैदिक ग्रंथों के टीकाकार सायन विजयनगर से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर साम्राज्य में आयंगार निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो विजयनगर साम्राज्य में आयंगार ग्राम प्रशासन से संबंधित था।
क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर साम्राज्य में आयंगार निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो विजयनगर साम्राज्य में आयंगार ग्राम प्रशासन से संबंधित था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।